तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके कोई भी आपका वनडे एग्जाम है, आपका एसएससी का एग्जाम है, आपका पुलिस का एग्जाम है, या आपका किसी भी स्टेट का टेट है, या किसी भी स्टेट का जो है पुलिस का टीचर का एग्जाम है, तो आपका कोई भी ऐसा एग्जाम है 2025 में होने वाला है आपका जो है, और जो है आपका जो है वनडे एग्जाम है। ठीक है, आपको जहाँ भी आपसे जो है बेसिक मैथ पूछा जा रहा है, तो ये बेसिक मैथ इस सीरीज में आपको जो है मिल जाएगा। आपने कभी तैयारी की है, कभी तैयारी ना की है, नहीं की है, तो जब भी आप जो है इस सीरीज से पूरे मैथ का रिवीजन कर सकते हो और पूरे मैथ को समझ सकते हो कि हाँ, इस चैप्टर में ये बात है, ये सिंपल बात है। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी बात आपको जो है चैप्टर की ये मिलेगी कि जो कि आपको जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए आप जो है अगर इस सीरीज़ को पूरा देखते हो तो आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपना स्कोर बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस में हम जो है क्या कर रहे हैं, परसेंटेज का हमारा चैप्टर चला है, परसेंटेज प्रतिशतता। तो आज भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत कम क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लगातार आप जो है रिवीजन करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43 की मैं अगर बात करूं, समीर अपने मासिक वेतन का 40% खाने पर खर्च करता है तथा शेष का 1/3 पेट्रोल पर खर्च करता है। यदि वह 450 रुपये प्रति माह बचत करे, जो खाने तथा पेट्रोल पर होने वाले खर्च के बाद बचे धन का आधा है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। जो उसने खाने पर खर्च करा वो कितना है, 40% है उसकी आय का। कोई भी आय अगर हम माने तो वो क्या है, 100% के बराबर होता है। कोई भी कुल धन, कुल जो है नंबर, कुल जो कोई भी हमारा जो है कोई समूह है, तो वो कुल जो होता है, वो जो टोटल होता है, वो 100% के बराबर माना जाता है। ठीक है, तथा शेष का 1/3, शेष कितना बचा, खाने पर खर्च होगा 40%, शेष कितना बचा 60%। अब शेष बचा 60 का 1/3 अगर हम करेंगे 1/3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, शेष का 1/3 मतलब 20% पेट्रोल पर। तो पेट्रोल पर कितना हो गया, पेट्रोल पर उसने खर्च करा कितना, 20%। ठीक है, यदि वह 450 रुपये प्रति माह बचत करता है, जो खाने तथा पेट्रोल पर खर्च होने वाले जो बचत है उसकी, वो खाने तथा पेट्रोल पर खर्च होने के बाद बचे धन, अब खाने पर और पेट्रोल पर खर्च होंगे 40 और 20 60%, बचा कितना 40% का आधा है, मतलब कितना है 40% का आधा मतलब 20%। ठीक है, और ये जो बचत है उसने क्या बताया कि ये किसके बराबर है, 450 रुपये के बराबर। ठीक है, यही तो हमें चाहिए था। जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज आवे तो क्या करना है, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। ठीक है, हमें क्या निकाला, मासिक वेतन किसके बराबर है, 100% के गुणा 100, तो कितने है 20 पंजे 100। ठीक है, 500, 5 5 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो कितना आ गया, उसका मासिक वेतन कितना है 2250 रुपये। बिल्कुल आसान तरीके से हम जो है इसको निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर 44 की मैं बात करूं, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, प्रारंभिक भिन्न क्या है। अब किसी भी संख्या में अगर हम 15% की वृद्धि करेंगे, संख्या होती है 100% का, वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 115। और किसी भी में भी हम जो है 8% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 92। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, जो हमें संख्या प्राप्त हुई वो कितनी है, 15/16। ठीक है, इसमें हम गुणा कर देंगे। उसने कहा कि वृद्धि करी किसमें, अंश में, वृद्धि करी अंश में, तो वृद्धि इन्हें जो है पलट के लिख देंगे, कितना कैसे, 92/115। इन दोनों संख्याओं को पलट के हम रख देंगे, अंश वाली हर में लिख देंगे, हर वाली अंश में लिख देंगे। ठीक है, अब काट दो, 5 या 15, 5 से काट दो, 5 2 10, 5 या 15, 23 से कट जाएगा 4 बार, 4 चौक 16। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3/4। तो वह संख्या क्या थी, वह संख्या 3/4 थी, जिसे हमें जो है प्रारंभिक भिन्न बोला गया है। प्रारंभिक क्या थी, 3/4 थी। ठीक है, तो जो भी हमें बोला गया, जो हमें संख्या प्राप्त हुई, उस संख्या में इसका जो है पलट के गुणा कर देंगे, हर के अंश में, अंश की हर में, जो भी हमें वृद्धि या कमी बोली गई है। ठीक है, आराम से हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर अगर 45 की मैं बात करूँ, एक पुस्तकालय में 20 पुस्तकें हिंदी में तथा शेष 50% अंग्रेजी में है। यदि 9000 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में हो तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। अब हिंदी की बात करें, अगर
हिंदी में जो है पुस्तकें हैं 20%, ठीक है। शेष का 50%, अब शेष कितना बचा, 100 में से 20% हमने घटा दिया तो शेष कितना बचा, 80। उसने कहा कि शेष 80 का 50% मतलब क्या है, अंग्रेजी में कितने होंगे, अंग्रेजी में पुस्तकें कितनी होगी, शेष 80 का 50%, 80 का 50% कितना होगा, 40, ठीक है, 40, ठीक है। यदि शेष, अब शेष हमें बचा, देखा शेष कितना बचा, 40 ही होगी, 20 ही होगी, 60 होगी, तो कितना बचा, 40 बचा। शेष 9000 पुस्तकें दूसरी भाषा में है तो पुस्तकालय में कितने, अब 40% के बराबर क्या आ जाएगा, 9000, ठीक है। ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, और कुल पुस्तकें पूछा तो गुणा 100, 0 से 0 काट दो, 4 से काट दो 25 बार, ठीक है, 25 बार। 9 पंजे 45 का 5 का हाथ से लगे 4, 9 पंजे 45 का 5 का हाथ से लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22, तो कितना आ गया ये, 22,500 पुस्तकें हमारे जो है कुल किस्में थी, पुस्तकें थी पुस्तकालय में 22,500, ठीक है ना, बिल्कुल आसान। बस हमें जो है तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह हम जो है इसे निकाल सकते हैं, यही हमने जो है यूज करा इसमें। बिल्कुल आसान बात उसने बताई कि 20% पुस्तकें हिंदी में है, उसके बाद शेष जो बची वे 80% है, 80% का 50% अंग्रेजी में है, मतलब 80 का 50% 40, ठीक है। उसने कहा यदि शेष बची हुई 9000 पुस्तकें दूसरी भाषा में है तो शेष कितनी बची, 40 यहाँ 20 यहाँ, तो कितनी बची 40, तो 40% किसके बराबर है, 9000 के बराबर है, ठीक है। ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि कुल पुस्तकें हमें निकालनी है, 22,500 पुस्तकें यहाँ पे हमें प्राप्त होगी, और यही हमारा आंसर है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका रिवीजन करते रहिए लगातार। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। तो ठीक है, आज कल इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।